समीन साहब, आपने ये स्टेटमेंट सुना गवर्नर साहब का। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने उनको बुलाया और सूबे की बात हो रही है, सूबे के अवाम की बात आप लोग कर रहे हैं, उनके मफाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देना गवर्नर की जानिब से, आपको लगता है कि ये उनका स्टेटमेंट सही है कि गवर्नर बाद में है, वो एमकेएम के कारकुन पहले हैं? क्योंकि जब आप किसी ऐसे ओहदे पर आ जाते हैं तो फिर आप इस्तीफे दे देते हैं अपनी पार्टी से, या इस तरह के स्टेटमेंट, आपको लगता है कि ये उनका जो स्टेटमेंट था वो जस्टिफाइड है? देखिए, कोई भी सीट हो, भले वो नुमाइंदे बिल्कुल वफाक के हैं, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इससे पहले एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। और मेरे ख्याल में गवर्नर साहब माशाल्लाह जो है वो, उनको पता था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए ना, डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी जो हमारे चेयरमैन हैं एमकेएम पाकिस्तान के, वफाकी वजीर भी हैं, उनकी इनविटेशन पे उन्होंने जो है वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो आए, शमूलियत की, बैठे। मगर मेरे ख्याल में उनको खुद ये पता है कि सामने तमाम मीडिया के नुमाइंदे, मीडिया के कैमरे और मीडिया की आंख से पूरी दुनिया उनको देख रही है। तो अगर वो ये बेहतर समझते हैं, क्योंकि कोई भी, चाहे वो इस वक्त सीएम साहब हो मेरे ख्याल में, चाहे वो इस वक्त हमारे पीएम हो या कोई भी हो, क्योंकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो जो भी नुमाइंदा कहीं या कहीं बैठा हुआ है किसी न किसी सीट पे, वो बहरहाल जो है वो उस पोस्ट के साथ साथ अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां तक उन्होंने सूबे की बात की, तो मेरे ख्याल में बहुत क्लियरली एमकेएम की लीडरशिप ने, जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने, और बाकी सीनियर लीडरशिप ने, न सिर्फ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगर बारहा इस बात का इजहार किया है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिंध में हमारे जो है वो खास तौर पे हमारे अर्बन सिंध में डिलीवर करने में नाकाम रही है। सिंध के जो महसूलात है उसका जो है तकरीबन 97% जो है वो कराची से जाता है, और उसके बाद कराची को मिलता क्या है? टूटी हुई सड़कें हैं, गटर बह रहे हैं। माजरत, आप लोगों ने कहा कि कराची पर 17 साल कब्जे का खात्मा होना चाहिए और मास्टर प्लान करप्शन में जो है उसको तब्दील भी किया जा रहा है। तो सर, या समीन साहब, अवाम ये जानना चाह रहे हैं कि इसका हल क्या है और एमकेएम पाकिस्तान इसमें अमली किरदार कैसे अदा करेगी? देखिए, जहां तक पहले आपने मास्टर प्लान की बात की, तो तकरीबन 2007 में ये मास्टर प्लान जो है वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया गया था, जिसमें कराची जैसे सिटी का 2007 से लेके 2020 अगले 14-15 साल तक का जो एक नक्शा है कि कराची की आबादी जो बढ़ रही है, उसमें जो वसाइल हैं, जो उसमें किस किस्म की जो है वो लोगों को सहूलतें फराहम की जाएंगी, उसकी पूरी एक प्लानिंग की गई थी। पूरी दुनिया में तमाम तहजीब याफ्ता जो नेशंस हैं, जो जितने भी मुल्क हैं, वो तमाम